ओ माय गॉड, मक्के की रोटी और सरसों का साग। सर्दियों में ये नहीं खाया तो क्या खाया। और सरसों का साग घर में बना हुआ, बिना मिक्सी में पिसा हुआ, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाया हुआ सरसों का साग और साथ में मक्के की रोटी। आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका खट्टी मीठी किचन में। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों ली है। और सरसों का साग कभी भी अकेले नहीं बनता है, तो उसमें साथ में 3 से 4 हरी सब्जियाँ जाती हैं। जब भी आप सरसों का साग खरीदें तो ध्यान रखें कि सरसों के जो पत्ते हैं वो फ्रेश हो, कोई भी पीला पत्ता उसमें ना हो। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम सरसों का साग लिया है, 100 ग्राम मेथी के लीव्स लिए हैं और 250 ग्राम पालक लिए हैं और 250 ग्राम बथुआ लिया है। बथुआ सरसों के साग में ज़रूर जाता है, तो इसे ज़रूर डालें, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले इस साग को हम साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मेथी के जो पत्ते हैं उनको अलग कर लिया है। मेथी के सिर्फ पत्ते हम लेंगे, इसकी डंठल का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो सारे मेथी के पत्तों को मैंने अलग कर लिया है और इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसके बाद मैंने पालक की भी डंठल को अलग कर लिया है और पालक को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसी तरह से सरसों के साग को भी हम साफ़ कर लेंगे। जब भी आप कोई भी हरी सब्जी को साफ़ करें या काटें तो उससे पहले इस तरह से, जैसे मैं छंडक रही हूँ, इस तरह से पत्तों को छंडक लें, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियों पे छोटे मोटे कीड़े या मच्छर होते हैं, तो ऐसा करने से वो निकल जाएंगी। तो सरसों के साग में अब मैंने डंठलों को काट लिया है, लेकिन इन डंठल को हम फेंकेंगे नहीं, इनको भी हम यूज़ करेंगे। और बाकी सारे साग को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साग को आप जितना बारीक चॉप कर सकते हैं उतना ज़्यादा बारीक चॉप करें, ताकि हमें आगे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब जो हमने डंठलें काट के रखी थी उनको भी हमने फेंकना नहीं है। इस तरह से आप, जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से हम इसके छिलके निकालेंगे। तो एक एक करके सारी डंठल के हम छिलके इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसा करने से खाने के टाइम पे जो इसके रेशे हैं वो मुंह में नहीं आएंगे। मेरी दादी जी कहा करती थी कि सरसों के साग का जो स्वाद है उसकी डंठलों में ही होता है और उसी से उसका स्वाद दुगना होता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप साग खाएंगे तो उसका जो स्वाद है बहुत ही लाजवाब होगा। अब बथुए को छोड़ के बाकी सभी सागों को पानी से अच्छे से धो लेंगे, जब तक कि इनमें से मिट्टी अच्छे से ना निकल जाए। साग को पानी में धोने के लिए एक परात से दूसरे परात में ट्रांसफ़र करते हुए, जैसा मैं कर रही हूँ, इस तरह से साफ करें। इससे क्या है, मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। अब सारे साग को मैंने एक बड़े कोलैंडर में डाल दिया है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और बथुए को भी साफ करके अच्छे से धो के काट के इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैंने 8 से 10 कली लहसुन की ली है, 7 से 8 मैंने हरी मिर्च ली है और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। मैंने लहसुन और अदरक का छिलका निकाल लिया है और एक चॉपर में इन तीनों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैंने कुकर लिया है और कुकर में जो भी हमने साग धोया है सारे साग को हम डाल देंगे। जितना साग एक बार में आ सकता है उसको हम डाल देंगे। और जो हमने प्याज, अदरक और लहसुन को चॉप किया है उसको भी साथ में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 ग्लास मैंने पानी का इसमें डाला है। और 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के पका लेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद जितना भी साग हमने डाला था वो सारा स्क्वीज हो गया है और बाकी जो बचा हुआ साग है वो मैंने अब इसमें डाल दिया है। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इस कुकर के ढक्कन को लगा के 4 से 5 सीटी दिलवा देंगे। जब तक साग बन रहा है साग के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज को बारीक चॉप किया है और साथ ही 2 बड़े टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं। चलिए, विजिल भी आ गई है, साग को खोल के देखते हैं। ये देखिए साग भी अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पे हम साग को अच्छे से घोटेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक लगातार इस तरह से घुमाते हुए हम अच्छे से घोटेंगे, क्योंकि साग को जब तक आप घोटेंगे नहीं साग अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा आप देख रहे हैं साग काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है। यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में साग का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं, 1 टीस्पून जीरा डाला है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाला है और 1 मोटी इलायची, जो काली इलायची होती है, उसके जो दाने हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। और जो अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट
हमने बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे इनका कलर चेंज होगा तो जो हमने प्याज काट के रखे हैं उसे भी हम डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। ये देखिए प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था उसको हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए स्लो गैस पे हम ढक के पका लेंगे। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है और कढ़ाई ने घी रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो अभी स्टेज पे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाले कुछ सेकंड में भुन जाएंगे जो साग है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से साग बनाएंगे तो ट्रस्ट में साग बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा और सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अभी साग अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो अब इसमें हम डालेंगे एक सेलरी। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो मक्की का आटा भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्मूथ लिक्विड पेस्ट बना लेंगे और इसे साग के अंदर डाल देंगे और इसके बाद साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम साग को लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और मधानी से अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए सेलरी डालने के बाद इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो गया है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक। जब साग उबाला था तब भी हमने नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल देंगे। तो सरसों का साग बनके बिल्कुल रेडी है। अब सरसों का साग है तो मक्के की रोटी तो होगी ही, तो इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म मक्के की रोटी के साथ। मक्के की रोटी बनाना बहुत ही आसान है। बिना टूटे हुए और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतली मक्के की रोटी कैसे बनाई जाती है उसका एक अलग से वीडियो मैंने डाला है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अब सरसों का साग बना है तो उसमें घी की कंजूसी तो नहीं होनी चाहिए। सर्व करते समय शुद्ध घी और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का ऊपर से डाल देंगे। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।